पादुकाभ्या आचार सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। हर हर गंगे, जय बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की, देवभूमि उत्तराखंड की जय, बाबा केदारनाथ की जय, भगवान बद्री विशाल की जय। हमको बड़ी प्रसन्नता है आप सभी जनों को देखते हुए गंगा के किनारे पर ऋषिकेश की पावन भूमि में हमको आने का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड में इतने दिनों के लिए पहली बार आने का सौभाग्य मिला। बद्रीनाथ भगवान के बाद में हम 3 दिन के लिए यहाँ पर ऊर्जा संचय समागम के लिए आए हैं। आज तृतीय दिवस है। लगभग 600 साधकों ने एक साथ 3 दिन तक बैठकर ऊर्जा संचय करके अपने विकारों की मुक्ति के लिए यहाँ पर अनुष्ठान किया। एक ऐसी विलुप्त हुई पद्धति थी जिस पद्धति से व्यक्ति अपने विचारों को साधना के बल पर भी बदल सकता है, विकारों से मुक्त हो सकता है और जीवन में ध्यान के माध्यम से प्रसन्नता के रास्ता को और प्रभु को प्राप्त करने का रास्ता पा सकता है। इसलिए आज तक दुनिया में बॉडी डिटॉक्स पर बहुत लोगों ने काम किया, लेकिन हमने अपने गुरुदेव के बल पर, परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज जी के कारण परमार्थ निकेतन के इस स्थान पर द्वितीय बार, पहली बार बागेश्वर धाम पर, द्वितीय बार परमार्थ निकेतन में ब्रेन डिटॉक्स पर एक साधना का आयोजन किया, जिसमें विदेशी NRI, USA एवं जर्मनी से डॉक्टर भी आए, ऑस्ट्रेलिया और नेपाल, अन्य देशों के लगभग 100 लोग थे जिन्होंने मिलकर के ब्रेन डिटॉक्स पर काम किया। क्योंकि आधुनिक युग में, आज विज्ञान के जमाने में स्क्रीन के सामने लगभग 6 घंटे, एक अनुमानित शोध के अनुसार 6 घंटे व्यक्ति अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर, टीवी की स्क्रीन पर समय दे रहा, जिस कारण से उसकी बुद्धि और उसका ब्रेन कुंठा हो रहा, कमजोर हो रहा, ऑटिज्म के शिकार बहुत बच्चे हो रहे हैं, मंद बुद्धि के। तो हमने विचार किया कि पर्चा बनाने से या चमत्कार दिखाने वाले से देश का भला नहीं होना है। इस विश्व को पीस के लिए, शांति के लिए कुछ बड़ा दे करके जाएंगे, तभी इस देश का भला होगा। इसलिए एक ऐसी विलुप्त पद्धति को निकाला है जिसका नाम ब्रेन डिटॉक्स है। ये पूरी दुनिया में एक नई क्रांति लाएगी और आने वाले 10 साल बाद इस भारत को मुस्कुराता हुआ भारत बनाएगी और तनाव मुक्त, स्ट्रेस मुक्त भारत बनाएगी। उसी साधना के द्वितीय सत्र में हम यहाँ आए थे। आप सबका धन्यवाद। जो खुजली हो सो बोल सकते। महाराज जी आपने ब्रेन डिटॉक्स की बात की है, ये बहुत अच्छी बात है, समाज को, पूरे विश्व को इसकी जरूरत है। पर लेकिन ब्रेन डिटॉक्स की बात है जो राजनीति में जो पीड़ा चलती है, समाज में वैमनस्यता राजनीति के थ्रू आ रही है, उसके लिए आप ये पद्धति सबके लिए, अभी डॉक्टर और अभी IIT के बच्चे इसका प्रयोग कर रहे हैं, अभी ट्रायल पर है। बहुत ही जल्दी जब इसके 100 सत्र के लगभग होंगे तो ये पूरे विश्व के सामने हम प्रकाशित करेंगे और राजनेताओं को तो इसकी बहुत जरूरत होगी। और हम तो ये भी कहेंगे इसमें ना तो हिंदू मुसलमान होता है, न सिख ईसाई होता है, न इसमें किसी धर्म की चर्चा होती है। इसमें आपकी, आपसे, अपने से चर्चा होती है। एक पद्धति है, एक प्रयोग है, एक रुआ इसमें फड़फड़ा जाता है और कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड तक मैसेज भेजा जाता है, चेतन मन से अवचेतन मन तक। तो नेताओं को इसकी बहुत जरूरत है अपने विचारों की शुद्धि के लिए। आने वाले समय में वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। हम यही कहेंगे, भारत को देखो, बुरा ना मानना, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना। हम राष्ट्र के लिए बोलते हैं। हम यही कहेंगे, राजनीति अपनी जगह है, पर जब राष्ट्रवाद की बात आवे ना, तो सभी प्रपंचों को छोड़कर एक साथ टेबल बजाएंगे। उस विषय की पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नियम पारित किया है उसकी पूर्ण जानकारी है और उस पर हम बहुत विनम्रता पूर्वक बागेश्वर पीठ साधुवाद उनको दे रही है कि उन्होंने चारों धामों के नाम पर भारत में कहीं भी, विश्व में, भारत में कहीं भी प्रयोग ना हो, चारों धाम के नाम, कॉपीराइट के लिए जो कानून निकाला है वो बहुत अच्छा है। इससे लोग भी भ्रमित नहीं होंगे और साथ ही साथ ये बहुत अनूठा प्रयोग है कि लोग इनके नाम पर कहीं धंधा नहीं बना पाएंगे। तो हम किसी भी जगह के पर्टिकुलर विषय को बोलेंगे तो बखेड़ा खड़ा होगा। और सच ये है कि ये बहुत अच्छा प्रयोग है और इन ऐसे विवादों से, ऐसे कार्यों से बचना चाहिए। सनातन धर्म से हम लोगों को आपस के द्वंद्व से बचना चाहिए। महाराज जी बड़ी सहजता से आपने सरकार ने कांवड़ मेले में नेम प्लेट वाला मामला उठाया है। कोई नहीं
क्योंकि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। उस विषय पर हम ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम सबको कोर्ट की आज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु अपनी पहचान बताना गलत नहीं है, पहचान को छुपाना गलत है। महाराज जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ आप उत्तर दे रहे हैं, आपने सारे राजनीति को फेल कर दिया है, बड़ी सहजता से बड़े प्यार से हर चीजों को समावेश करके आपने दिया है। पर ये आपने कहा राजनीतियों के लिए ब्रेन टॉक्स बहुत जरूरी है। मुझे लगता है भविष्य में बहुत जल्दी कहीं ना कहीं बागेश्वर धाम में राजनेताओं के शिविर को क्या करना है। राज ने हमारे द्वार देखो, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। हमारा दरवाजा किसी भी पार्टी के लिए बंद है, क्योंकि साधु किसी पार्टी का नहीं है, हनुमान जी किसी एक के नहीं है, वो सबके हैं। जो माने सो जय सिया राम, ना माने अगर आप राम का पक्ष करो, क्योंकि ये देश राम का है। यहाँ के कण कण में यहाँ के रहने वाले इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग भी बिना मीडिया के अपने दिल पर हाथ रखेंगे तो उनके दिल की धड़कन में भी राम की बसती, क्योंकि ये देश राम का है। तो राम के राष्ट्र में रह करके अगर हम राम की चर्चा नहीं करेंगे तो क्या रावण की करेंगे। तो हनुमान जी का एक बहुत अच्छा काम है, राम के सपोर्टर रहोगे तो वो तुम्हारे रक्षक बनेंगे, वो अगर तुम रावण के पक्षधर रहोगे तो जैसे वो लंका में आग लगाए थे वैसे वो तुम्हारी जिंदगी में लगाएंगे। इसीलिए सभी राजनेताओं से यही कहना है कि आप राजनीति और पार्टीवाद एक अलग जगह है, पर गुरु होने के नाते हम प्रार्थना करेंगे जब भी राष्ट्र की चर्चा है, जब भी देश दुनिया के दुश्मनों से लड़ने की चर्चा है, जब भी भारत के युवाओं की चर्चा है, भारत में शिक्षा मुक्त और भिक्षा मुक्त होना चाहिए। भारत को भिक्षा मुक्त होना चाहिए और शिक्षा मुक्त होनी चाहिए। हमसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपके पास भीड़ क्यों है। हमने बहुत विचित्र जवाब दिया, कई साधुओं को बुरा भी लगा। हमने कहा जिस देश में डॉक्टर लापरवाह और दवाइयाँ महंगी होती हैं उस देश में भभूति का चमत्कार चलता है। इसलिए हम यही कहेंगे कि यहाँ के राजपीठ के लोग एकता के साथ वही मनस्तता त्याग कर ये भेदभाव फूट डालो राज करो की नीति को दूर करके और जातिवाद की रोटियां सेकियां जो सेक रही हैं वही गाली देने लगते वही गले लगाने। इनका एक आध धर्म होना चाहिए कम से कम। इसलिए हमारी इनसे कोई बुराई नहीं है और हमारा दरवाजा खुला है, परमार्थ निकेतन खुला है। तो जब भी राजनेताओं को लगे कि इनको ब्रेन डिटॉक्स करना है तो वेलकम टू यू परमार्थ निकेतन। वेलकम टू यू। महाराज जी कई बार आप अंधविश्वास को लेकर विवादों में आए हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? अंधविश्वास तो बाप को अगर बाप कहना अंधविश्वास तो तुम भी महान अंधविश्वासी और तुम पर भी विवाद होना चाहिए। अपने पिता को पिता कहना अगर अंधविश्वास है, इस देश की यही सबसे बड़ी मूर्खता है। इस देश में जगाने वाले को काटा बहुत जाता है, मुर्गा जगाता बहुत है, सबसे ज्यादा हत्या उसकी होती है। इसलिए सबसे ज्यादा विवाद हम पे इसलिए होता है क्योंकि हम सत्य को सत्य कह देते हैं, चटुकारता नहीं करते, मुंह पर बोल देते हैं, एकदम जो बात है वो कह देते हैं। तो लोगों को अब कोई बात नहीं निकली तो बोले चलो भाई यही बोल दो, अंधविश्वास। जब किसी की चलती नहीं है, जैसे कोई पत्नी पकड़ जाए गलत कृत्य में तो फिर वो क्या कहती है, हमारा दिमाग खराब हो गया। कैसे तुम लोगों का हाल हो गया, तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा हमारे पास। लोगों को तो जो तुम्हारे जैसे लोग होंगे। महाराज जी ऋषिकेश में रहे हैं, अभी कह दिया महाराज जी ऋषिकेश में रहे हैं 2-3 दिन, तो आपको कैसा लगा? यहाँ पे सॉरी जी, देवभूमि तो उत्तराखंड है। उत्तराखंड की भूमि में कंकड़ कंकड़ शंकर शंकर है। यहाँ पर तो सहज साधना है गंगा का। हम अभी भारत से बाहर गए थे तब हमने ऋषिकेश आकर के कुछ शब्द बोले थे। हमने कहा विश्व के लोगों के पास पहाड़ तो बहुत सुंदर है, हरे भरे, पर इनके पास में केदारनाथ नहीं। उन लोगों के पास में नदियां बहुत हैं, बड़ी बड़ी हैं। थेम्स नदी है, लंदन की बहुत बड़ी थेम्स नदी है, अमेज़न नदी है, बहुत सी नदियां हैं, लेकिन उनके पास गंगा नहीं। उन लोगों के पास साधन बहुत बड़े बड़े हैं, मशीनरी है, आए देखते ही वो दरवाजे खुल जाते हैं, चेहरा देखते ही दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन उनके पास साधना नहीं। उनके पास व्यक्ति बहुत हैं, ब्रिलियंट माइंड के, पर व्यक्तित्व नहीं। इसलिए भारत महान है। और भारत अगर पूरे शरीर को देखा जाए, अगर भारत पूरा शरीर है तो उसका हेड उत्तराखंड है। सिर अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की आंखें ऋषिकेश है। विश्व गुरु कब तक बोलेंगे भारत? जिस दिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग हमारी तरह एकदम ब्रिलियंट होकर के वो सामने मुंह तोड़ बोलने लगेंगे, उसी दिन बनने की कगार पर जाएंगे। मोदी जी जेल में भेज देंगे।
अगर खुल के बोलेंगे, मीडिया खुल के बोलेगी। इस समय तो हिटलर शायद चल रही, मीडिया को बोलने की आजादी कहाँ है? हमें तो नहीं लगता है आप लोगों को जितनी आजादी है उतना किसको है। हमारे खिलाफ तो हम रोज पोस्टें देते हैं। ये आजादी है कि आजादी नहीं है तो क्या है? नहीं तो हम ना कोर्ट भेजते आपको। आप लोगों को आजादी कह रहा हूँ। राजनेताओं पे कोई टिप्पणी नहीं, आपका उनसे क्या मामला है, ये आपका पर्सनल विषय है। सबकी अपनी अपनी दृष्टि है और हम किसी के विषय में कुछ कह नहीं सकते। पर इस देश में जितनी आजादी बोलने की शायद दुनिया के किसी देश में हो। सब जगह लॉ बना हुआ है कि आप एक शब्द किसी की प्राइवेसी नहीं बोल सकते, झूठी फेक न्यूज नहीं बना सकते। तो हमारे खिलाफ तो रोज बन जाते हैं और हम आपको ऐसे 50 उदाहरण दे देंगे। अब न्यूजों की हम आप लोगों की वो